भगवान राम का जीवन हमें यही सिखाता है। वन में गए, कब अयोध्या का राज्य मिलने वाला था, वनवास हो गया। वन में गए तो पिता का स्वर्गवास हो गया। फिर से जीना शुरू किया तो जानकी जी का हरण हो गया। अब सीता जी को ढूंढते हुए आगे बढ़े। एक बहुत प्रिय अपने पिता के समान जटायु को पाया था, उनका भी देहांत हो गया। मेरे राम जी ने हर एक रंग में जीव को जीना सिखाया। पिता के समान जटायु को भगवान प्रेम करते थे और उन जटायु को गति दिया, शबरी मां पर कृपा किया। बाबा कहते हैं शबरी पर कृपा करके मेरे राम जी आगे बढ़े। अरण्य कांड विश्राम हो रहा और किष्किंधा कांड का प्रारंभ हो रहा। मेरे राम जी आगे बढ़े और बाबा कहते हैं आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मुख पर्वत नियराया, ऋष्य मुख पर्वत नियराया, कहरह सचिव सहित सुग्रीवा, सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सेवा, आवत देखी अतुल बल सेवा, अतुल बल सेवा, अतुल बल सेवा, अतुल बल सेवा। राम जी की यात्रा आगे बढ़ी किष्किंधा की ओर। भगवान जैसे ही बढ़े, राम जी ने देखा ऋष्यमुख पर्वत नजदीक आ रहा। यहां पर दो कपि रहते हैं, यानी दो वानर भाई रहते हैं। एक का नाम था सुग्रीव, एक का नाम था बाली। दोनों भैया में मनमुटाव हो गया, धन को लेकर, संपत्ति को लेकर, राज्य पाठ को लेकर दोनों भाइयों में मनमुटाव हुआ। और कहते हैं कि बाली ने सुग्रीव को मार के भगा दिया। ये भैया बाली से बच करके ऋष्यमुख पर्वत पे बिछारा रहता है, भयभीत होके रहता है, हर समय डरा रहता है, न जाने कहां से भैया बाली आएंगे और हमें मार डालेंगे। और आज इसने राम और लक्ष्मण दोनों को आते देखा किष्किंधा पर्वत की ओर। किष्किंधा पर्वत पे सुग्रीव रहते हैं, क्योंकि वहां बाली नहीं जा सकता, उसे श्राप लगा है। इसलिए सुग्रीव से बच के वो उसी पर्वत पे रहता है। अब राम लक्ष्मण दोनों को आते देखा, हाथ में धनुष बाण, बड़ा डर गया, भयभीत हुआ। सुग्रीव को लगता है बाली भैया तो यहाँ नहीं आ सकते, उनको तो श्राप है कि इस पर्वत पे आएंगे तो सिर खंड खंड हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, वो तो नहीं आ सकते। लगता है इन दोनों को मुझे मारने के लिए भेज दिया। ये दोनों वीर लगते हैं, हाथ में धनुष बाण भी है, इसका मतलब पक्का मुझे मारने आ रहे हुए हैं। अब डर गया, भयभीत हो गया, कहाँ गया? तो भैया जो सबके संकट को हरने वाले हैं, कौन है? सभी समस्याओं के समाधान हनुमान जी हैं। हाँ, राम जी की भी समस्या पड़ती है तो हनुमान को ही बुलाते हैं। जिसके ऊपर संकट पड़े सोई हनुमान जी को पुकारता है महाराज। संकट कटे मिटे सब पीरा, कब जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट मिट जाते हैं, कट जाते हैं जो हनुमान जी को याद करते हैं।
तो सुग्रीव को जब डर लगा तो कहाँ भागा? बोले सीधा हनुमान जी के पास। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, जय सिया राम जय सिया राम, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, जय सिया राम जय सिया राम, हरि बहु रूप देखु तै जाई, जय सिया राम जय सिया राम, कह सुजान जी सन बुलाई, जय सिया राम जय सिया राम, बढ़ई बाली होई मन मैला, पठये बाली होई मन मैला, भागौ तुरत तजो यह सैला, भागो तुरत तजो यह सैला, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। दौड़ा दौड़ा सुग्रीव कहा हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा क्या हुआ? बोले बहुत बड़ा संकट आ गया, प्राणों पे बचा लीजिए। हनुमान जी ने कहा हुआ क्या? बोले देखो बाली भैया यहाँ आ नहीं सकते ना, तो 2 वीर धनुष बाण लेके भेजे हमको मारने के लिए। हनुमान जी ने कहा अच्छा, वो इधर ही चले आ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा अच्छा और? बोले और क्या, आप जाइए और जाकर पता करिए कौन है, क्यों आ रहे हैं। हनुमान जी ने कहा मान लो तुम्हें मारने आ रहे होंगे तब? बोले तब आप हमको वहीं से संकेत कर दीजिएगा। बठे बाली होई मन मैला। तो हनुमान जी ने कहा तुम करोगे क्या? तो कहा और क्या करूंगा, ये पर्वत छोड़ के भाग जाऊंगा। भागूं तुरंत तजो यहाँ सैला, तुरंत छोड़ के भागूंगा। हनुमान जी ने कहा गजब आदमी है, हमको फंसा के खुद भागने की बात कर रहा है। हनुमान जी ने कहा अच्छा ठीक है तुम टेंशन मत लो, हम जा रहे हैं। अब हनुमान जी बेचारे हैं ही ऐसे, भोले बाबा के ही तो अवतार हैं। तो भोले बाबा जैसे भोले भाले हैं ना, कि भगत अगर आके थोड़ा सा रो के कुछ कह दे तो भोले बाबा तुरंत पूरा कर देते हैं। वैसे हनुमान जी हैं, कोई संकट में पुकारे तो तुरंत गदा लेके खड़े हो जाते हैं, भाई भगत पे संकट है बचा लो। तो वही हाल है हनुमान जी का। हनुमान जी चल पड़े। आए तो राम जी से ब्राह्मण का वेश बना के पूछने लगे आप कौन है दोनों, यहाँ क्यों घूम रहे हैं? देखने से तो राजकुमार लगते हैं, कोई क्षत्रिय वीर लगते हैं, पर आपने वस्त्र ऋषि मुनियों वाला पहन रखा है, आखिर है कौन आप लोग? राम जी ने कहा तो अपना ही भगत है पर अपने को पहचान नहीं रहा है। तो राम जी ने कहा सुनो, कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए, हम पितु वचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, संग नारी सुकुमार सुहाए, यहाँ हरि निश्चर देही, यहाँ हरे निश्चर देहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा मैं गाई, आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहाँ हो निज कथा बुझाई, विप्र फिर कथा बुझाई, विप्र कहाऊंगी जब कथा बुझाई। राम जी ने कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन। बन आए, हम लोग अयोध्या के राजा महाराज दशरथ के पुत्र हैं,
पिता का वचन पूरा करने के लिए 14 साल वन में आए थे। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भैया लक्ष्मण है। तो हनुमान जी ने कहा यहाँ क्यों घूम रहे हैं? तो कहा यहीं पर हमारी पत्नी जानकी का हरण हो गया। विप्र फिरई हम खोजत ते ही, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। अब आप बताइए, अगर आप उनका पता जानते हो तो, उनके विषय में जानते हो तो, आपन चरित कहा मैं गाई, विप्र कहूं निज कथा बुझाई। मैंने अपनी बात कह दी, आप अपनी बात कहो। हनुमान जी को लगा ये तो कोई साधारण नहीं लग रहे हैं, ये बड़े तत्व की बात कर रहे हैं, इतने दुख होने के बाद भी कह रहे हैं आपन चरित कहा मैं गाई। हनुमान जी पहचान गए, हो ना हो ये मेरे भगवान हैं। प्रभु पहचानी परेऊ गही चरना, प्रभु पहचाने परेऊ गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। बाबा कहते हैं पहचान करके आज हनुमान जी चरणों में गिरे हैं, और चरणों में गिर के मानो ऐसा सुख प्राप्त हुआ। शंकर जी कहते हैं देवी उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता। अस कहीं पर चरण या कुलाई, अस कहीं परेऊ चरण कुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। निज तन प्रगति प्रीति उर छाई, तब रघुपति उठाई उर लावा, तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। निज लोचन जल सींच जुड़ावा, सींच जुड़ावा। सींच जुड़ावा, सींच जुड़ावा। बाबा कहते हैं हनुमान जी चरणों में गिरे और कहते हैं ज्यों चरणों में गिरे प्रभु पहचानी परेहु गही चरना। लेकिन देखो हनुमान जी जब चरण में गिरे ना तो राम जी ने उठाया नहीं उठाया। क्यों? हनुमान जी अपने रूप में तो थे नहीं, वो तो राम जी की परीक्षा लेने गए थे, ब्राह्मण का रूप बना के गए थे। और भगवान कहते हैं मोही कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे छल कपट अच्छा लगता नहीं है, इसलिए जैसे हो वैसे मेरे पास आओ, बनावटी बन के नहीं। बनावटी तब भगवान स्वीकार करेंगे, ऐसे नहीं स्वीकारेंगे। तो भगवान ने कहा हनुमान मैं तुम्हें तो उठा के हृदय से लगाना चाहता हूं, लेकिन मैं उठा नहीं सकता क्योंकि तुम अपने रूप में ही नहीं हो। और भगवान कहते हैं कि मेरे दरवाजे पे छल कपट नहीं चलता। मोही कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोही पावा। जिसका मन निर्मल होगा वही भगवान को प्राप्त करेगा। जिसके मन में कोई छल कपट नहीं होगा, कोई दिखावट नहीं होगा, कोई बनावट नहीं होगा। क्योंकि दुनिया में लोग चेहरा बदल के घूमते हैं, चेहरा बदल के घूमते हैं ना, मुखौटा लगा के अलग अलग। क्यों? जितने लोगों से मिलेंगे उतने प्रकार के बन के मिलेंगे। घर में जाएंगे तो कुछ और रहेंगे, बाहर जाएंगे तो कुछ और रहेंगे, मित्रों के साथ मिलेंगे तो वहां कुछ और ही बन जाएंगे, रिश्तेदारी में जाएंगे तो कुछ और बन जाएंगे। दिन में कुछ और, रात में कुछ और, समाज में कुछ और, घर में कुछ और। इंसान रंग बदलता है अलग अलग प्रकार के। पर भैया ये सब दुनिया में ही चल सकता है। अगर भगवान के दरवाजे जाओगे
तो भगवान तो तब ही स्वीकार करेंगे कि जैसे हो वैसे भगवान के सामने आओगे। अगर ज्यादा ही बनावटी बन के जाओगे तो भगवान देखेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं। इसलिए अगर चाहते हो कि भगवान हमें स्वीकार कर ले तो भगवान के सामने जब भी जाइए तो जैसे है वैसे जाइए, कोई दिखावटी नहीं, कोई बनावटी नहीं, जैसे हो वैसे चले जाओ। जैसे हो वैसे का मतलब, जैसे हो वैसे का मतलब ऐसा नहीं कि बन ठन के मत जाओ, हाँ उसकी बात नहीं हो रही है। बात समझने का प्रयास करिएगा। हम लोग क्या करते हैं, दुनिया में रहते हैं तो बहुत बन ठन के इधर उधर करते रहते हैं, और भगवान के सामने जाएंगे तो वहां भी जाके बहुत बड़ के भगत बन जाएंगे। हाँ, भगवान के सामने भी जाएंगे तो अपने आप को बहुत बड़े भगत ही मानते हैं। अपने आप को हम मानते नहीं कि हम भी संसारी जीव हैं, हमने भी पाप किए हैं, हमने भी अपराध किए, हम मानते नहीं हैं। हम ये मानते हैं कि हम तो बहुत बड़े भगत हैं और प्रभु आप हम पे कृपा नहीं कर रहे हो, हम बहुत भक्ति करते, बहुत पूजा करते हैं। ये भाव छोड़ करके जाइए कि हम बहुत बड़े भगत हैं। भगवान के सामने जाइए तो ये सोचकर जाइए कि प्रभु ना तो हम भगत हैं, ना हम ज्ञानी हैं, ना हम कुछ जानते हैं, ना पूजा जानते हैं, ना पाठ जानते हैं, हमें कुछ आता जाता नहीं है। जैसे हैं बस तुम्हारे हैं और तुम्हारे सामने आ गए हैं। स्वीकार करना है तो कर लो, कृपा करना है तो कर दो, उठा के हृदय से लगाना है तो लगा लो, भगाना है तो भगा दो, जो करना है तुम्हारी मर्जी कर लो। जिस दिन ये भाव लेकर जाओगे ना, उसी दिन ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। पर हम लोग तो जाते हैं बन ठन के कि बहुत बड़े भगत आ गए हैं मंदिर में। मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान से भी जाके हम झूठ बोलते हैं, भगवान से भी जाके छल कपट करते हैं। कलयुग के भगत तो ऐसे ही हो गए हैं। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति गया भगवान से, कहता है प्रभु कृपा कर दो हमारी लॉटरी लग जाए। अब भगवान ने कृपा कर दिया, लॉटरी लग गई, पैसा मिल गया ढेर सारा। तो इसने मनौती मानी थी कि प्रभु आधा आपको दे देंगे, आधा हम रख लेंगे। लेकिन जब इसकी मनौती पूरी हो गई, पैसा हाथ में आया तो इसको लालच हो गया, लालच हो गया। तो ये सोचने लगा कि कैसे आधा भगवान को दे दूं। तो भगवान के सामने जाके कहता है प्रभु वैसे तो आधा देने का वादा किया था, पर आप तो जानते ही हो आपको पैसों की क्या जरूरत है, आप तो आराम से मंदिर में बैठे रहते हो। दुनिया के लोग आते हैं, भोग लगाते हैं, 56 भोग लाते हैं, पुष्पमाला लाते हैं, वस्त्र लाते हैं, पुजारी जी सब श्रृंगार कर देते हैं, आपको क्या जरूरत है। लेकिन फिर भी हमने कहा है तो हम दे के रहेंगे। तो उसने क्या किया, भगवान के और अपने बीच में एक रस्सी डाल दी, एक रस्सी डाल दी और कहा प्रभु हम पैसा ऊपर उछालेंगे, जो उधर चला जाए वो आपका और जो इधर आ जाए वो हमारा। और मैं महाराज ऐसा पैसा उछाला कि उधर एक को नहीं गया, सब इधर ही आ गया। भगवान भी बैठे बैठे हंस रहे थे, वाह बेटा कलयुग का भगत कितना खतरनाक है। तो भक्ति करने वाले ऐसे भी करते हैं। भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन में कपट मत रखिए, मन में छल मत रखिए। भगवान के सामने जब जाइए तो निर्मल बन के जाइए। एक बड़ा प्यारा भाव हम लोग गाते हैं कि हमने आंगन नहीं बुहारा। कौन सा आंगन, घर वाला नहीं, ये मन वाला आंगन। क्योंकि घर वाला आंगन रोज बुहारते हो पर मन वाला आंगन कभी नहीं बुहारते। पर ध्यान रखना, घर में हो अधियार तो फिर मेहमान कहां से आए, और मन में हो अभिमान तो फिर भगवान कहां से आए। मन में भी कूड़ा कचरा पड़ा है, इस मन में काम क्रोध लोभ मोह अभिमान पड़ा है कि नहीं पड़ा है।
छल कपट सब मन में भरा है ना, तो जब तक आपके हृदय में दुनिया का ये छल कपट मोह माया सब भरा पड़ा है, तब तक मन में भगवान आने वाले। तो संत जन क्या कह रहे हैं कि अपने मन के आंगन में झाड़ू लगाओ, कभी कभी मन के आंगन को बुहारो। तो मन का आंगन कैसे साफ होगा? इस मन के आंगन में बुहारी किसकी लगेगी? तो कहा जैसे घर का आंगन गंदा हो जाए तो झाड़ू लेकर साफ करते हो, वैसे ही मन का आंगन जब गंदा हो जाए तो कथा रूपी सत्संग रूपी झाड़ू लगाना, आपका मन भी स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। ये सत्संग का झाड़ू, ये कथा का झाड़ू आपका मन रूपी हृदय साफ करेगा। आपके हृदय का आंगन 8 दिन से यही तो हो रहा, कथा सुना सुना के आपके हृदय का जो आंगन है वो स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए, और भगवान मंदिर में न केवल बैठे, आप सबके हृदय में भी आकर बैठ जाए। क्योंकि भगवान को सबसे प्रिय क्या लगता है आपको पता है? भक्त के हृदय में रहना, भक्त के दिल में रहना भगवान को सबसे अधिक पसंद है। इसलिए अपने मन के आंगन को बुहारिए, सत्संग रूपी झाड़ू से, कथा रूपी झाड़ू से मन के आंगन को साफ करिए, और मन का आंगन साफ होगा तो भगवान आकर के विराजमान हो जाएंगे। इसी मन के भीतर भगवान बैठेंगे, बाहर नहीं बैठेंगे। तो हमने आंगन नहीं बुहारा, भक्त कहता है प्रभु ये अंदर का हृदय रूपी आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, जय हो। कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय हो। श्री राधे। और हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसी पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, सूखी है करुणा की धारा, सूखी
भास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का तुझको आभास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का तुझको आभास मिलेगा। भगवान कहाँ हैं? तो कहा कहीं बाहर नहीं बैठे, इसी मन के भीतर बैठे हुए हैं भगवान। मंदिर में दर्शन करने जाइए, अब भगवान का पट बंद हो तो दर्शन होता है? आया ना, होता है। कब दर्शन होगा? जब पट खुलेगा। हृदय के मंदिर में भी, आपका हृदय भी मंदिर है, भगवान बैठे हैं, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा क्योंकि पट बंद है। मोह का पर्दा लगा है, माया का पर्दा लगा है, अंदर बैठे भगवान दिखते नहीं है। कब दिखेंगे? जब कथा सुनोगे, सत्संग करोगे, माया का पर्दा हटेगा, मोह का पर्दा हटेगा, ज्ञान का दीप जलेगा, तो हृदय रूपी मंदिर में बैठे हुए भगवान का दर्शन हो जाएगा। अंतर के पट खोल देख तू, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट खोल देख तो ईश्वर पास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का तुझको आभास मिलेगा। हर प्राणी में ईश्वर का तुझको आभास मिलेगा। सच्चे मन से नहीं पुकारा, सच्चे मन से नहीं पुकारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। सभी दोनों हाथ उठा के हरि बोल। जय हो। श्री राधे। और जिसके मन में कपट नहीं होगा, छल नहीं होगा, जिसका मन निर्मल होगा, उसके दरवाजे पे भगवान खुद आ जाएंगे। कैसे? जैसे शबरी के दरवाजे पर गए। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते, साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान। कैसे आएंगे भगवान। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हरि बोल। साए की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण
अधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी हर कोठरी अधेरी। आंगन चौबारा यधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आंगन चौबारा अधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। कि आंगन चौबारा यधियारा, आंगन चौबारा अधियारा, तो कैसे कितने लोग चाहते भगवान हृदय में आ जाए? उठाइए दोनों हाथ। कि हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने कैसे, वाह, कैसे कैसे आएंगे भगवान, कैसे। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, तो कैसे कैसे। आंगन चौबारा अधियारा, आंगन कैसे आए, कैसे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। तो भगवान कैसे आएंगे? जब तक मन में कचरा पड़ा है, हाँ, मन के आंगन में जब तक कचरा पड़ा, भगवान आने वाले नहीं है। मोह का, माया का, अभिमान का, जब तक ये सब पड़ा है भगवान नहीं आएंगे। जिस दिन सत्संग रूपी झाड़ू से, कथा रूपी झाड़ू से मन को बुहार लोगे, मन को निर्मल और स्वच्छ कर लोगे, और जिस दिन मन का आंगन आपका साफ हो जाएगा, उसी दिन मन के आंगन में आकर राम जी विराजमान हो जाएंगे। उसी दिन आके विराजमान हो जाएंगे। तो भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा। हनुमान जी को लगा कि मैं कब से गिरा हूं, राम जी उठा क्यों नहीं रहे? तो अपनी ओर देखा, अरे मैं तो कपट का भेष बना के आया हूं, कहने को तो बंदर हूं पर ब्राह्मण बन के आया हूं, तो भगवान कैसे उठाएंगे? तुरंत वो रूप त्याग दिया और निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई, वो स्वरूप त्याग दिया। बंदर के रूप में हनुमान जी जैसे ही हुए, बंदर के रूप में होते ही आज राम जी ने हनुमान जी को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी से वार्ता हुई, भेंट हुई। अब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, नाथ शैल पर कपिपति रही। इसी पर्वत पे कौन रहता है? बानरों के राजा सुग्रीव। अभी तो राजपाट नहीं है, भगा दिए गए हैं भाई के द्वारा, पर आप चलिए और चल करके उनको अपना मित्र बना लीजिए, वो आपके ही दास हैं। राम जी ने कहा मेरा दास है, और जब दास है तो तुम मित्र क्यों बना रहे हो? दास रहने दो। हनुमान जी ने कहा अपने स्वार्थ में। क्यों? क्योंकि वो आपके दास हैं, आप उनसे मित्रता करके अपना मित्र बना लीजिए। तो हनुमान तुम्हारा फायदा क्या होगा?
हनुमान जी ने कहा जब वो मित्र बन जाएंगे तो दास वाली कुर्सी खाली हो जाएगी, और जब दास वाली जगह खाली हो जाएगी तो वहां हनुमान बैठ जाएंगे। प्रभु मैं आपका दास हूं, तो जब वो हटेंगे वहां से तब हम वहां बैठेंगे। उनको मित्र बनाइए। एक कंधे पे राम को बिठाया, एक कंधे पे लक्ष्मण को बिठाया, और हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। अरे जम के कहो, हनुमान जी उड़ने वाले हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कह के हनुमान जी आकाश में उड़े महाराज। एक कंधे पर राम और एक कंधे पर लक्ष्मण। और ये स्वरूप ना बड़ा सुंदर है हनुमान जी का। कभी आपने देखा है फोटो में? अरे कहिए ना, कितने लोगों ने देखा? उठाइए हाथ। देखा है हनुमान जी उड़ रहे, एक कंधे पे राम जी, एक कंधे पे लक्ष्मण जी। कितना दिव्य स्वरूप है बताओ, जिसके कंधे पे भगवान बैठ जाए। हाँ? हमारी माता जी एक बड़ा प्यारा सोहर गाती है, सुना दे कि रहने दे। वाह! जिस समय हनुमान जी लेके उड़े ना, तो उस दृश्य का वर्णन है। जब हम लोग छोटे छोटे होते थे तो हमारे घर में हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता था। हनुमत जयंती आती है ना, तो जब हनुमत जयंती आती थी तो हमारे घर में हनुमान जी की पूजा होती थी। आज भी हम लोग हनुमान जी की ही पूजा करते, उन्हीं की कृपा से जो भी कथा सुना रहे, जो भी है, सब उन्हीं की कृपा है। तो हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव बचपन से हम लोग मनाते थे। तो हमारी माता जी जब भी जन्मोत्सव मनाती थी तो बड़ा प्यारा एक सोहर गाती थी। कौने कांध सोहे न रामा, अरे कौने कांध सोहे न रात, कौने कांध लक्ष्मण हो, कौने कांध सोहे न रामत, कौने कांध लक्ष्मण हो। कि हनुमत कहवाही सोहे तुलसी माला, भक्त जन जय जय बोले हो। हनुमत कहवाही सोहे तुलसी माला, भक्त जन जय जय बोले हो। कि हनुमत कहवाही सोहे तुलसी माला, भक्त जन जय जय बोले हो। हनुमत कहवाही सोहे तुलसी माला, भक्त जन जय जय बोले। उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए जय हो। हरि बोल। बोलिए हनुमान लाल की, जय हो, हनुमान जी महाराज की। जय हो। हरि बोल।
से मिलल ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मा से मिलल ब्रह्म ज्ञान, शिव अवतारे बड़ा हो। ब्रह्मा से मिलल ब्रह्म ज्ञान तो शिव अवतारे बड़ा हो। जय हो जय हो। बाण तुलनवात भक्त जन सुख पावे हो। हनुमत अंजनी के बाण तुलनवात भक्त जन सुख पावे हो। कौन कांध सोहे न रात, कौन कांध लक्ष्मण हो, कि हनुमत कांध सोहे तुलसी माला। भक्त जन जय जय बोले हो। हनुमत कहावाहे सोहे तुलसी माला। भक्त जन जय जय बोले हो। 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 दहिन कांधे सोहे ना। अरे जोर से गाइए ना कि हनुमान जी सुन के खुश हो जाए। अरे दहिने कांधे सोहे ना, बाएं कांधे, वाह। अरे दहिने कांधे सोहे ना, बाएं कांधे, कि हनुमत गाले में सोहे तुलसी, तो भक्त जन दोनों हाथ उठा के सोहे भक्त जन। दहिने कांधे सोहे ना, बाएं कांधे, दहिने तो मन कर रहा आप ही गाओ, हम सुने। बहुत सुंदर गा रहे मैया आप लोग। हाँ। कि हनुमत गाले में सोहे तुलसी, भक्त जन। बोलिए हनुमंत लाल की जय श्री राम। जय श्री राम। इतना बढ़िया आप लोग गाते हैं, अपने लिए ताली बजा लो। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी माता जी गाती थी, उस रूप का वर्णन है कि जब राम लक्ष्मण को लेकर हनुमान जी उड़े, सुग्रीव के पास लेकर आते, मित्रता हुई, राम जी ने बाली को छिप करके मार दिया, सुग्रीव को राज्य मिल गया। राजपाट मिलने के बाद भगवान को ही भूल गया। भगवान से वादा किया था कि प्रभु आप हमको हमारा राज्यपाट दिला दो, हम सीता जी की खोज करवा देंगे। पर भूल गया राज्यपाट पाने के बाद भगवान को। तब भगवान को क्रोध आया, लक्ष्मण जी क्रोध करके आए, और जब क्रोध करके लक्ष्मण जी आए तब जाकर के शरण में आया। हम लोगों वाली ही हालत है कि भगवान थोड़ा सुख देते हैं तो हम लोग भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो फिर भगवान भगवान करने लगते हैं। हाँ? सुख आ जाए तो फिर भूल गए भगवान को, और दुख आ जाए तो फिर लगे रोने भगवान के सामने। तो हम लोगों वाली ही हालत है। राजपाट मिलने के बाद भूल गया, भगवान ने याद दिलाया, फिर शरण में आया। बंदर भालुओं को बुला के कहा 10 दिशाओं में जाओ और देखो सीता का खोज करके 1 महीना में लौट आना। अगर जो लौट कर नहीं आया, खोज करके नहीं आया, तो तुम सबको मार डालूंगा। सारे बंदर भालू दौड़े सीता जी को खोजने। अच्छा देखो, जितने भी बंदर भालू हैं, किसी ने सीता जी को देखा नहीं है।
पर सब ढूंढने निकल गए, राम जी से पूछा भी नहीं कि सीता जी आखिर दिखती कैसी है। हाँ, मिलेंगे तो हम, मान लो मिल भी गई रास्ते में सीता जी, तो पहचान तो लेंगे नहीं कि अरे यही सीता जी है, ना कभी देखा है। पर बंदर भालू भोले भाले भगे ढूंढने सीता जी को। अच्छा, ढूंढने गए तो कैसे ढूंढ रहे? बोले रास्ते में अगर कोई साधु महात्मा मिल जाता है तो सब बंदर घेर के और महात्मा के मुंह को देख देख के फिर पूछते हैं कि आपने सीता जी को देखा है। अब बताओ, ऐसे कोई खोज करता है? अच्छा, कहीं राक्षस मिल जाते हैं, रास्ते में भेंट हो जाती है राक्षसों से, तो बंदर भालू वो थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं। बोले भगवान का भजन नहीं करते, मार के खत्म कर देते। ऐसे खोज रहे सीता जी को। लेकिन राम जी समझ गए कि जा तो सब रहे हैं पर खोज कर तो ये कहीं आएगा। कौन खोज कर आएगा? इसलिए हनुमान जी को राम जी ने मुद्रिका दे दिया और कहा सीता मिले ना तो तुम ये मुद्रिका उनको निशानी देना, वो पहचान जाएंगे कि तुम्हें मैंने भेजा है। राम जी जानते हैं गए तो सब हैं पर पता लगा कि कहीं आएगा। दक्षिण की ओर गए, स्वयं प्रभा से भेंट हुई। स्वयं प्रभा ने समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। अब समुद्र के किनारे जटायु का भाई संपाति मिला। संपाति ने सीता जी का पता बता दिया। मैं देखूं तुम नाही, गीधई दृष्टि अपार। मैं सीता जी को देख रहा हूं, तुम लोग नहीं। क्यों? मैं गिद्ध हूं और गिद्ध की दृष्टि बहुत अपार, बहुत दूर तक होती है। तो बंदर भालुओं ने कहा तुम देख रहे हो सीता जी कहाँ है, जल्दी बताओ कहाँ है। अरे जल्दी क्या बताऊं, ये समुद्र सामने दिख रहा। बोले हाँ, समुद्र के उस पार बीचों बीच त्रिकुटाचल पर्वत है। त्रिकुटाचल पर्वत पे लंका बसी है। लंका में अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका में अशोक का वृक्ष है। अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी रो रही है। बंदर भालुओं की बुद्धि चकरा गई। ये नक्शा कहाँ का बता रहे हो? बोले लंका का। सीता जी वहीं पे है, मैं देख रहा हूं। गिद्ध जो होता है ना बहुत दूर तक देख सकता है। तो गिद्ध ने कहा, संपाति ने कहा कि अगर कोई बलवान इस समुद्र को पार करके लंका में पहुंच सकता है तो सीता जी का दर्शन कर सकता है। तो सब खड़े होके अपना अपना बल आजमाने लगे। कोई कह रहा आधा जाऊंगा, कोई कह रहा आधा का आधा जाऊंगा। अंगद जी ने कहा मैं चला तो जाऊंगा पर आ नहीं पाऊंगा। जामवन जी ने कहा तुम सब किसी काम के नहीं हो, बैठो। अब तो भैया ये काम वही करेगा जिसका अवतार राम के कार्य के लिए हुआ है। कौन करेगा? अरे जम के बोला करिए हनुमान जी का नाम। हाँ, तो जामवंत जी ने आकर हनुमान जी को देखा कि कहाँ हैं। तो देखा हनुमान जी एक शिला पर आंख बंद करके बैठे हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी आंख बंद करके एक पहाड़ पर बैठे हैं। बंदर भालुओं ने घेर लिया। बोले उठेंगे कैसे? जामवंत जी ने कहा तुम लोग रुको, मैं उठाता हूँ। तो जामवंत जी ने कहना शुरू किया, कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, कहीं रीछपति सुनु हनुमाना, जय सिया
कहा राम काज लगी तब अवतार। अरे हनुमान जी, आपका अवतार तो धरती पे राम कार्य करने के लिए हुआ है, रामचंद्र के काज सवार। एक तुम ही हो जो राम जी का काम करोगे। और ज्यों राम जी का नाम आया ना, हनुमान जी उठ के खड़े हो गए। देखो, हनुमान जी को अगर खुश करना है ना, तो हनुमान जी को कितना भी पुकारोगे नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर हनुमान जी के सामने जाके राम राम कह दिया ना, तो हनुमान जी तुरंत आँख खोल के देखते कौन है जो मेरे प्रभु का नाम ले रहा है, तुरंत सुन लेते। हाँ, ये राम नाम रसिया है ना, राम नाम रसिया प्रभु मन बसिया। तो राम नाम के रसिया है हनुमान जी। ज्यों कहा राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी उठ के खड़े हो गए, लगे गरजने। कहते जामवंत जी कहिए आप, मैं क्या करूं? इस समुद्र को लांघ जाऊं, इस समुद्र को लील जाऊं? लील ही ना गेहूं जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी। आप कहो तो रावण को मार डाल, आप कहो तो लंका को उखाड़ लाऊं, आप कहो तो मैं अभी इस त्रिकुटाचल पर्वत को समुद्र में डुबा दूं। लील ही ना गेहूं जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी। आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, उस पहाड़ को ही उखाड़ के यहाँ ले आऊं जिस पे लंका बसी है। जामवंत जी लगे घबराने, कहीं ऐसा ना हो कि हनुमान जी छलांग मारे और जाके सीधे रावण को मार ही डाले। एक ही बार में कहानी खत्म। तो पता लगा राम जी की सब लीला धरी की धरी रह जाएगी। राम जी कहेंगे भैया मारना हमको था, हनुमान ही मारा है। पर धन्य है हनुमान जी, बोले बहुत किया कुछ नहीं। अंत में हाथ जोड़ के कहा, हे जामवंत जी, जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। बोले बहुत किया कुछ नहीं। हाथ जोड़ के जामवंत जी को कहते, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए मैं क्या करूं? जितने भी युवा है ना, जितने भी आजकल के बच्चे हैं ना, हनुमान जी से शिक्षा ले लो। कुछ भी काम करने से पहले अपने घर के बड़े बुजुर्गों से एक बार पूछ लिया करो। हाँ, ऐसा नहीं कि अरे आप क्या जानोगे, आजकल नया जमाना है, अब हम बड़े हो गए। हनुमान जी से ज्यादा समझदार नहीं हो। बड़े जो हैं घर के, उनके पास जीवन का अनुभव है। हनुमान जी ने सबको कहा, पूछा क्या करूं? जामवंत जी ने कहा बस सीता जी को देख के आ जाओ, इतना ही करना है। हनुमान जी ने कहा ये तो 2 मिनट में करके आ जाऊंगा। और हनुमान जी बड़े विशाल रूप धारण किए और एक ही बार में सबको प्रणाम किया और कहा मैं जल्दी लौट कर आऊंगा, तुम लोग यही रहना। कहकर हनुमान जी ने कहा जय श्री राम, जय श्री राम। कहकर हनुमान जी उड़े आकाश में। मैनाक पर्वत आया, बोले थोड़ा आराम कर लो। बोले राम काज किन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम। आगे बढ़े तब तक सुरसा आ गई मुंह फैला के, खा जाऊंगी। हनुमान जी ने कहा अभी जाने दो, सीता जी को देख के राम जी को खबर पहुंचा दूं, फिर खा लेना। बोले नहीं अभी खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा अच्छा खा लो। तो महाराज उसने बड़ा सा मुंह फैलाया, हनुमान जी उसका दुगना बन गए। 16 योजन मुख तेई ठयऊं, तुरत पवन सुत 32 भयऊं। 16 योजन का मुख फैलाया हनुमान जी 32 योजन के। और जैसे जैसे सुरसा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। 7 योजन तही आनन किन्हा, 100 योजन में मुख फैला लिया, 400 कोस का मुंह बना लिया। हनुमान जी छोटे से हुए, मुंह में घुसे, पेट में गए, सब उसका लीवर किडनी सब चेक किया कि बढ़िया है कि नहीं, सब कुछ टेस्ट करके फिर कान से बाहर आ गए। अब भैया 400 कोस में मुंह फैलाई थी, जब तक मुंह बंद करती इतने में तो हनुमान जी पूरे उसके पेट का टेस्ट लेके बाहर आ गए। हाँ, वैद्य हैं हनुमान जी, सब टेस्ट ले लिया, बोले सब एकदम बढ़िया है, लीवर किडनी एकदम बढ़िया चल रहा। सब देख के बाहर निकल के आए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। सुरसा समझ गई राम काज सब करिहो, तुम बल बुद्धि निधान।
तुम्हारे पास बल भी है और बुद्धि भी है, तुम जरूर लंका में सफल होगे, आशीर्वाद देकर चली गई। हनुमान जी आगे बढ़े, एक और राक्षसी आ गई, समुद्र के बीच में रहती है। अच्छा, सुरसा ने तो आके कहा था कि खाऊंगी, इसने कहा ही नहीं, पकड़ के सीधे मुंह में भर लिया है सिंह का। हनुमान जी ने एक मुष्टिका बांधी और प्रहार किया, जय श्री राम, कहानी खत्म। अब पहुंच गए लंका। दिन भर लंका नगरी को देखा, बड़ी सुंदर लंका नगरी। हनुमान जी कहते, वाह वाह, चेला तो मेरा ही है रावण, बहुत सुंदर लंका बनाई है तुमने, पर आ रहा हूं तो जलाई दूंगा सब। तो हनुमान जी ने सोचा रात के समय, तो जैसे ही सांझ का समय, गेट खुला लंका का दिया रखने के लिए, हनुमान जी मच्छर जैसे बने और लगे घुसने। तब तक एक लंकिनी खड़ी थी, वहीं पे पहरा दे रही थी। बोले, अरे कौन चोर है जो चोरी से लंका में घुस रहा? हनुमान जी ने कहा, चोर नहीं हूं। फिर, अरे मैं तो इंडिया से श्रीलंका तुम्हारे लिए प्रसाद लेके आया था, चाहिए प्रसाद? बोले हाँ। बोले सिर नीचे करो। जैसे ही सिर नीचे किया, हनुमान जी ने एक मुक्का, जय श्री राम, धर दिया। मुट्ठी का एक महाकपी हनी धर दिया अच्छे से। और ज्यों मुक्का लगा हनुमान जी का, त्यों महाराज लुढ़क गई, रक्त बहने लगा। अब तो हनुमान जी को पहचान गई और लगी प्रवचन सुनाने। कहती है, मैं पहचान गई, आप रामदूत हो। ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था कि जब तुम्हें बंदर कोई बढ़िया से ढंग का मुक्का मारे, तब तुम्हारी बुद्धि समझ लेना कि तुम्हारा उद्धार होने वाला है। अब राम जी आएंगे, सबका उद्धार होगा, इसलिए आप जाइए। प्रबसी नगर की जय सबका जा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हृदय राथ कौशलपुर राजा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हृदय राथ कौशलपुर राजा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहवीन बनावा। हरि मंदिर तहवीन बनावा। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए। लंकिनी ने कहा, जाइए राम जी का काम करिए। और देखो, जब आप धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ोगे ना, धर्म से चलोगे, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जो आपके रास्ते में कांटा बन के खड़े होंगे ना, वही आशीर्वाद देने लगेंगे। एक समय ऐसा जरूर आएगा। इसलिए धर्म का रास्ता, अच्छाई का मार्ग कभी छोड़ना नहीं चाहिए। शुरू में कष्ट जरूर आएगा, पहले तो लंकिनी खाने ही दौड़ी थी ना, लेकिन बाद में कहती है, जाइए प्रवेश करिए और जाकर सीता जी का खोज करिए। पर हाँ, हृदय राखि कौशलपुर राजा, राम जी को हृदय में धारण करके जाइए। जो बाधक बनकर आई थी, बाधा बन के आई थी, वही हनुमान जी का साथ देने लगी। इसलिए अगर धर्म पूर्वक चलोगे तो शुरुआत में तो सब दुश्मन बनेंगे। धर्म पर जब आप चलोगे, भक्ति के मार्ग पर चलोगे, एक समय ऐसा आएगा कि सब विरोध करेंगे, लेकिन एक समय के बाद ऐसा समय आएगा जो विरोध करते होंगे वही आकर हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे, वही आके हाथ जोड़ेंगे। जब हम लोग छोटे छोटे थे, हमने कथा शुरू की ना, तो हमारे गांव के लोगों ने बड़ा विरोध किया। हम और हमारे छोटे भाई पूज्य महाराज श्री, आप लोग YouTube पे देखे होंगे, दोनों भाई बहन कथा हम लोग गाते हैं। अभी महाराज श्री की कथा कैथी में चल रही है, बनारस में ही, बलुआ घाट पड़ता है। तो दोनों भाई बहन हम लोग बचपन से ही भगवान की कथा गाते थे।
तो शुरुआत जब हम लोगों ने की ना, तो शुरू में बहुत कष्ट का रास्ता मिला हम लोग को। अगर तिलक लगा के हम लोग स्कूल जाते, तिलक लगा के बाहर निकलते तो लोग हंसी उड़ाते। हम लोग पूजा पाठ करते तो लोग हंसी उड़ाते, अरे देखो देखो कल के छोटे छोटे बच्चे बाबा जी बन रहे। बड़े बड़े ताने सुनने को मिले, बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली। अरे देखो बिटिया से कथा करवा रहे, बेटी कथा करेगी। अरे भैया बिटिया क्या नहीं कर सकती, बिटिया तो राइफल चला रही है, रॉकेट चला रही है, अंतरिक्ष में जा रही है, क्या नहीं कर रही है, बॉर्डर की रक्षा कर रही है, और तो और पाकिस्तान को उठा के। हाँ। तो कथा क्यों नहीं कर सकती, भजन क्यों नहीं गा सकती, सत्संग क्यों नहीं कर सकती। हर क्षेत्र में बेटियां किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है, हर क्षेत्र में बेटियां हैं, किस क्षेत्र में नहीं है। डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है कि सीमा पे खड़ी होकर देश की रक्षा नहीं कर रही, कि धर्म के लिए नहीं, हर एक क्षेत्र में बेटियां हैं। तो महाराज बड़े ताने सुनने को मिले, बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली बहुत लोगों के, लेकिन फिर हम लोगों ने भगवान का मार्ग नहीं छोड़ा। चाहे किसी ने अच्छा कहा, बुरा कहा, सब कुछ स्वीकार किया, पर भगवान के मार्ग को नहीं छोड़ा, पूजा करना नहीं छोड़ा, तिलक लगाना नहीं छोड़ा, अपने धर्म के रास्ते को नहीं छोड़ा। आज वही समय है जो कल के समय कांटे बन करके खड़े थे, वही आज आकर के हाथ जोड़ा करते हैं, वही मिलने के लिए तरसते हैं, वही बात करने के लिए तरसते हैं। तो समय होता है, आप धर्म पर डिगे रहिए। एक समय होगा कि पूरी दुनिया दुश्मन बन जाएगी, एक समय होगा कि पूरी दुनिया हंसी उड़ाएगी, पर यदि धर्म के मार्ग पर खड़े रहे, भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं ना, वो भी देखते कितना सह लेता है। और यदि आपने सह लिया और खड़े रह गए तो फिर आप यकीन मानिएगा, फिर जो आपका विरोध करेंगे वही आपके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जिसके साथ भगवान खड़े हैं उसका कोई क्या ही बिगाड़ सकता है महाराज। बड़े से बड़ा संकट भी आ जाए तो कुछ बिगड़ने वाला, बस भरोसा पक्का होना चाहिए। मीराबाई जब गिरधर को लेकर के निकली, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, साधु संगत में बैठती, सत्संग में बैठती, कीर्तन गाती, नाचती, गिरधर की मूर्ति लेकर मीराबाई। लोगों ने क्या क्या नहीं बोला, राणा ने जहर तक पिला दिया, पर मीराबाई उस जहर को भी प्रसाद बनाकर पी गई तो कुछ हुआ नहीं महाराज। हाँ? लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहते बावरी हो गई, पागल हो गई, राज रानी होकर महल में रहना चाहिए। तो ये कहाँ साधु संगत में यहाँ वहां घूमती है कि तारा लेके गोविंद गोविंद गाती है, महारानी है, महल में रहती है आराम से। लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुल नासी, ये तो कुल की नाश करने वाली है। राणा ने विष भी दे दिया, मीराबाई ने हंसकर पी लिया। और ध्यान रखिएगा, गिरधर पर भरोसा था तो वो विष भी अमृत बन गया। गिरधर पर भरोसा था तो विष भी अमृत बन गया। आप भगवान पे भरोसा करके तो चलिए ना, हमको भरोसा ही नहीं होता। एक बार भरोसा करके देखिए भगवान पे, जिंदगी बदल ना जाए तो कहिएगा। पर विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। और वही मीराबाई किसी की नहीं सुनी, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। वो तो गिरधर के प्रेम में ऐसी लीन हो गई, अपने मार्ग पर चलती गई। और एक समय आया कि वही रजवाड़ा मीराबाई के चरणों में आकर गिरा और कहता है, मीरा वापस चलो, तुम्हारे बिना पूरा राजस्थान सूख गया, चलो वापस। राणा आकर के कहने लगे, चरणों में गिर गए। लेकिन मीराबाई ने कहा, नहीं, अब गिरधर के रास्ते पे निकली हूं तो मुझे संसार में लौट कर वापस नहीं जाना है। और वही मीराबाई जाकर द्वारिकाधीश में, द्वारिका में जाकर कन्हैया के ही मूर्ति में सदा के लिए समा गई महाराज, सदा के लिए समा गई।
तो जब मीराबाई थी तो उनका महत्व किसी ने नहीं समझा। जब गिरधर की मूर्ति में समा गई तब यही जगत जय जयकार करने लगा। तो भक्ति का मार्ग कठिन जरूर होता है, दुर्लभ जरूर होता है, लेकिन अगर आपने चलना शुरू कर दिया तो आपका बल काम नहीं करता, फिर तो भगवान का बल काम करता है और आप आगे बढ़ जाते हो। कितना भी कठिन मार्ग हो, कितना भी। हनुमान जी प्रवेश किए, रात भर लंका में घूमे, रात भर कोई नहीं दिखा। अब हनुमान जी चिंता में पड़ गए, सीता जी मिली नहीं, कहाँ जाऊं। तब तक देखा एक भवन दिखाई पड़ा। भवन एक पुनि दीख सुहावा, एक सुंदर कुटिया दिखाई पड़ी। तुलसी का वृक्ष लगा है, राम राम लिखा है, धनुष बाण का चिन्ह बना है। हनुमान जी समझ गए ये कोई अपनी पार्टी वाला है। लंका में जिसकी कुटिया पे राम नाम लिखा है, ये पक्का कोई राम जी का भगत है। इतने में विभीषण जी जागे और जागते ही राम राम तेहि सुमिरन किन्हा, 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 हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चिन्हा। विभीषण जी भोर की बेला में जागे और जागते ही राम 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 राम। हनुमान जी के कान खड़े हो गए। लंका में कौन है जो राम राम कर रहा है? यहाँ तो सब राक्षस मारो काटो करने वाले। कौन है जो राम राम कर रहा है? और इसलिए मैंने कहा था पहले दिन की कथा में या दूसरे दिन की कथा में, जो आए होंगे उनको याद होगा कि राम नाम लेकर सोया करिए और राम नाम लेकर जगा करिए। क्या पता किसी दिन भोर में राम राम जप रहे हो और हनुमान जी आकर दरवाजे खड़े हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए राम राम जपा करो। हनुमान जी भी बाहर से बोलने लगे राम 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 राम। विभीषण को लगा कौन बोल रहा, निकल के बाहर आ गए। देखा तो हनुमान जी खड़े थे। विभीषण जी ने कुशल पूछा, आप कौन हैं? कुशल से तो है। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, मन कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना। जैसे ही हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और अंत में अपना नाम बताया, मैं हनुमान। विभीषण जी की आंखों में आंसू। जी के भगत हैं, राम जी के दूत हैं, क्या मुझ पर भी राम जी कभी कृपा करेंगे? मैं तो राक्षसों के बीच में रहता हूँ। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है ना, वैसे ही मैं इन राक्षसों के बीच में रह के भजन करता हूँ। जीभ बिचारी बीच में, किस दांतों के बीच में रहती है। जरा सा इधर उधर होए तो ये दांत काट खाते बिचारी जिभवा को। और जिभवा की सरलता देखिए, ये दांत 24 घंटा उसे काटने के लिए तैयार रहते हैं। जरा सा भी इधर उधर हो तो दांत उसे कष्ट देते हैं। लेकिन दांत में अगर कुछ फंस जाए, दांत में तकलीफ हो जाए, तो सहलाने सबसे पहले जिभवा ही जाती है। यहाँ जीभ को संत बताया गया। संत स्वभाव सरल होता है। तो विभीषण जी कहते मैं जीभ की तरह रहता हूँ, ये राक्षस दांत की तरह है। मुझे कष्ट तो बहुत मिलता है पर भजन करता हूँ। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो विभीषण जी। अरे जब अंतिम समय आता है तो सारे दांत गिर जाते हैं, अंत में बचती है जिभवा। हाँ, जीभ का कुछ होता नहीं है, दांत सारे टूट जाते हैं ना, समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी ने कहा चिंता मत करो, अब राम जी आ गए हैं, ये सारे दांत गिरने वाले हैं, ये सारे दांत समाप्त होने वाले, अब तो बस जीभ का ही साम्राज्य रहेगा। यानी अब ये सारे राक्षस जो आपको कष्ट देते समाप्त हो जाएंगे और विभीषण जी आपको ही राजपद मिलेगा, आप ही राजा बनोगे, चिंता मत करो। क्योंकि दांत बहुत लंबा चलते नहीं है। वो कहा देखो मैंने अभी अभी सपना देखा। क्या सपना देखा?
सपने बानर लंका जारी। क्या सपना देखा? बोले को बंदर आया है। अब हनुमान जी सोचने लगे बंदर तो मैं ही आया हूं, कहीं ये मुझे देख तो नहीं रही है। हनुमान जी लगे छिपने और कान लगा के उसकी बात सुनने। आगे क्या कहती है? सपने बानर लंका जारी। सपने बानर लंका जारी। जातु धान सेना सब मारी। जातु धान सेना सब मारे। त्रिजटा ने कहा कि सपना देखा, एक बंदर आया, लंका जला दिया, सेना को मार दिया, रावण समाप्त हो गया। दक्षिण दिशा में यमपुरी में जा रहा है, लंका का राज विभीषण को मिला है और ये मेरा सपना सत्य होकर रहेगा, मुझ पर भी विश्वास करो। राक्षसियां डर गई, सीता जी से माफी मांगने लगी, प्रणाम करने लगी। अब त्रिजटा की बात सुनकर हनुमान जी को लगा कि जामवंत जी ने कहा था कि बस सीता जी को देख के आना और कुछ मत करना, पर ये बड़े दावे से कह रही कि मेरा सपना सही होगा, बंदर आया है, लंका भी जलाएगा, राक्षसों को भी मारेगा। तो हनुमान जी को लगा कि त्रिजटा राम जी की भगत है और इसके मुंह से अगर कोई बात निकल रही है तो राम जी ही कहवा रहे हैं। इसका मतलब राम जी ने ही संदेश मुझे भेजा है कि हनुमान गए हो तो खाली खाली मत आना, लंका